दोस्तों अब मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और सी प्रोग्रामिंग का अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो मैं आपके टेंशन को पूरा का पूरा दूर कर सकता हूँ। बस मेरी चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आराम से अपनी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सर, हाँ सर, हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है। देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बाकी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा हेल्प किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना चाहिए। मैं वैसे आपको पूरा का पूरा गाइडेंस दे दे रहा हूँ। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थियरी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोग्राम समझ में ही नहीं आता होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बार बार वही प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। अगर एक बार आपको सीक्वेंस प्रोग्राम का समझ में आ गया ना, तो आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब सर, अगर मैं प्रोग्राम नहीं करके जाऊं तो थियरी से हो जाएगा क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बस थियरी के भरोसे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रोग्राम भी करके जाओ। ऐसा नहीं कि बस आप थियरी करके जा रहे हो, दोनों पार्ट आपको कवर करना चाहिए। अब थियरी में, पर सबसे पहला आपका फोकस थियरी के ऊपर होना चाहिए, 100% फोकस आपका थियरी, फिर देन आप प्रोग्राम के ऊपर आ जाओ। अब थियरी के अंदर आपको क्या क्या चीजों को कवर करना चाहिए? सर, मैं कौन से थियरी कवर करूं? देखो, वैसे तो आपके सिलेबस में जितनी चीजें आपको कवर करना चाहिए, बट अगर आपके पास अब तो आज का ही दिन है और कम टाइम बचा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, 2023 में दो पेपर्स हुए, एक मई मंथ में पेपर्स हुआ और एक दिसंबर मंथ में पेपर हुआ। यहाँ पे भी एक मई मंथ में पेपर हुआ और एक दिसंबर। आप क्या करो, बस अगर आप प्रीवियस ईयर्स थियरी कर रहे हो तो आप ये चारों एग्जाम में जो थियरी आए हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारी थियरी रिपीट है। तो आप बस इसमें के जो थियरी है, आपको कहाँ से पेपर्स मिलेगा? आप जाओ गूगल पे सर्च करो, सी प्रोग्रामिंग मुंबई यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो आपको आराम से ये पेपर्स मिल जाएगा और मजेदार तरीके से दोस्तों आप कवर कर लोगे। और मैं बोल रहा हूँ कि लिख लिख के ट्राई करो। कम से कम 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का टाइम आप इसके लिए दो। 4 आवर्स, मैं बोल रहा हूँ कि 4 आवर्स आप इसको दो। देखो, आपका एक सबसे पहले क्या हो जाएगा, आप थियरी अगर कवर करोगे तो आपको प्रोग्राम में भी हेल्प करेगा। फिर आप क्या करो पता है, स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स पूछे जा रहे हैं और प्रोग्राम्स का जो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, मई 2023 में कौन कौन से प्रोग्राम्स पूछे गए, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मेरे पास 23 का पेपर है, तो अगर मैं बताऊं, आपको बताना चाहूं तो 23 में क्या प्रोग्राम्स, जैसे अभी देखो इन्होंने एक पूछा है कि राइट द प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ वन डायमेंशनल अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। देन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा और उसके अंदर उन्होंने दो थियरी क्वेश्चन पूछे। एक तरह से बोला जाए तो डिफाइन फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट एक्सेप्टेड नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा, तो बोला जाए तो एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दो क्वेश्चन अटैच किया और नीचे देखो फिर से एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर विथ प्रॉपर एग्जांपल। तो अगर आप थोड़ा बहुत जो भी आप थियरी पढ़ रहे हो उसके साथ एग्जांपल्स आप कवर करो। इसलिए मैंने बोला कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपका टेंशन नहीं रहेगा। अब देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स मॉडिफायर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। अब बताओ, ये थियरी टाइप का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूरा थियरी ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थियरी अगर जो नहीं कर रहा होगा थोड़ा सा तकलीफ में आएगा। एंड देन फिर आप प्रोग्राम के ऊपर जाओ। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पूछा है कि राइट द प्रोग्राम टू एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ रो फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न फॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रो और समथिंग यहाँ पे। तो और वो जब प्रोग्राम कोई पूछ भी रहे हैं तो उसके पहले वो डिफाइन करके पूछ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखो। इसलिए मैं बोला कि थियरी अगर आप कवर कर लोगे, फिर आप स्पेसिफिक समझो, जो भी आपके यहाँ पे 5 to 6 जो भी प्रोग्राम पूछेगा आप उसका प्रैक्टिस कर लो। और नहीं हो रहा है यार, 4-5 बार लिख लो, हो जाएगा काम। फिर उसके बाद आप ये वाले पेपर्स पे आओ, इस पे भी जो 4-5 पूछा है वो कर लो। इस पे भी आओगे, 4-5 जो पूछा है वो, यहां तक जैसे ही आप पहुंचोगे ये पता चल जाएगा यार ये तो रिपीटेड है। तो यहाँ वाला पार्ट तो आप बहुत सारा देख के भी कवर कर सकते हो। तो आज थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, पेपर्स चारों रखना है और इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा प्लानिंग करना है। और आप प्लीज नीचे कमेंट करके जाना कि अब लगभग आप पूरी तरह से अब एंडिंग की ओर पहुंचोगे और लास्ट जो आपका पेपर है कम्युनिकेशन का है, उसमें हम आपको पूरी तरह से, उसके अंदर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, ओमकार सर आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर। और जो भी अगर आपका कुछ और प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका बहुत ही अच्छे से कवर करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।